देश में जो अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस, वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के लोग मिलकर वहां चुनाव लड़े, तभी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की चेहरे की जो रौनक है वो गायब हो गई है। जो 300 पार 400 पार की बात करते थे, आज वो 240 पे टक गए हैं और दो बैसाखियां लेके उन्होंने सरकार बनाई है। इन लोगों ने कोशिश करी है। मैं आपसे एक बार दोबारा निवेदन करना चाहता हूं, ये आपस में बांटने की कोशिश जो है, हिंदू मुसलमान, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, डोगरा, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम सब इस सूबे के नागरिक हैं। अच्छी सरकार चाहिए, विकास करने वाले लोग चाहिए और ये सरकार अलायंस के बनने जा रही है। मैंने सरकार से पूछा, आप नौजवान हैं, आपने कांग्रेस पार्टी में देश भर में यहाँ जिम्मेदारी से काम किया है, आपको राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट दिया है, और कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा इस पार्टी से वो लड़ रहा है, इस पार्टी से वो लड़ रहा है, बहुत सारे नाम लिए। लेकिन आप इस बात को समझ लें, यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। हकीकत तो ये है। और इन दो ताकतों के बीच में आपको ये चुनना है, कौन व्यक्ति, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हैं, लोगों में प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, नौजवानों की बात करना चाहते हैं, लोगों को एकजुट रखना चाहते हैं, और कौन वो लोग हैं जो सियासी फायदे के लिए लोगों में दरार पैदा करना चाहते हैं, टकराव पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये चुनाव उस बात का है। इफ्तिकार विधायक बने ना बने ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी ये है कि इस जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बने जो आपकी आवाज को सुन सके। हमारा जो स्टेटहुड छीना गया था, क्या कारण था? क्या कारण था कि इस पूरे जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीना गया? हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम लोग कराएंगे कि जम्मू कश्मीर को दोबारा पूरा स्टेटहुड मिले। ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये लोगों के मान सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की इज्जत का मुद्दा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा है। कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आप उनसे पूछिए कि पूरे देश में, पूरे इतिहास में 70-75 साल हो गए, कभी किसी स्टेट को डाउनग्रेड नहीं किया। जो यूटी थे उसको स्टेट बनाया, लेकिन स्टेट को यूटी किसने बनाया है? जानबूझ के बनाया है। इसलिए ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस ने बहुत सोच समझ कर टिकट दिया है। आज समय ज्यादा नहीं है, लेकिन इस इलाके से, इस जिले से, यहाँ के लोगों से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। और जैसा इन्होंने कहा, पायलट साहब कहा, इलाके के लोगों से एक जज्बाती रिश्ता था। वो सियासत का रिश्ता नहीं था, वोट का रिश्ता नहीं था, लेकिन दुख में, सुख में, मुसीबत में जो लोग साथ खड़े होते हैं वो अपने लोग होते हैं। इसलिए अभी 5-6 दिन और बचे हैं प्रचार चुनाव में। बहुत सी तकरीर होंगी, बहुत से भाषण दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने एक एक वोट की कीमत समझें। और हमारा वोट अगर बिखर गया तो उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। हमारा वोट अगर बिखर गया तो वो लोग मौका परस्त जो ताकतें हैं, जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो दोबारा मजबूत हो जाएंगे। आज राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने सरकार को आईना दिखा रखा है, सरकार को मजबूर कर रखा है कि आप मनमानी नहीं कर सकते। आपने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन जमहूरियत की आवाम की आवाज बनकर राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट में बोलते हैं, आप लोगों की आवाज को रखते हैं। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां से इफ्तिकार को जिताकर भेजो। सरकार हमारी जब बनेगी उसमें अहम भूमिका इफ्तिकार की भी रहेगी और आप सब लोगों की रहेगी। और ये इस नौजवान को मैंने कहा हमको सबको बराबर का दर्जा देना है, सबको मान सम्मान देना है। प्रत्येक इंसान की एक एक वोट है, आपस में बंटवारा हो जाएगा, कोई इधर वोट खराब। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। इफ्तिकार का वोट 1000 वोट, 2000 वोट, 5000 वोट कम हो जाए इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए एक एक वोट की कीमत को समझना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नजर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि राजौरी के लोग किसको पसंद करते हैं, किसको वोट डालते हैं। ये आपके फ्यूचर का, आपके भविष्य का, आपके नौजवानों का चुनाव है। अगले 5 साल ऐसी सरकार बने जहाँ पे आपके विकास के काम हो, रोजगार मिले। हम लोगों ने कुछ गारंटीज दी मैनिफेस्टो में। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, मेहनतकश लोगों को मदद मिले, सहायता मिले, बजट मिले, पॉलिसीज बने। उस प्रकार का हमारा मैंडेट है, हमारा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए पिछले 2 दिन से मैं यहाँ
जम्मू कश्मीर में हूं और मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन आवाम की आवाज को दबा नहीं सकते। लोगों की जो मर्जी है हम आएंगे तो भारी बहुमत के साथ यहाँ पर अलायंस की सरकार बनेगी और आपका नुमाइंदा श्रीनगर जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन तब ये कामयाबी मिलेगी, तब सफलता मिलेगी जब आप सब एकजुट रहेंगे। और ये चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं, किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी जुबान का, किसी समुदाय का नहीं है। ये चुनाव दो ताकतों का है, कांग्रेस का है और बीजेपी का है। बाकी लोग भी चुनाव लड़ें, लेकिन अपना वोट हमें हाथ के निशान पर देना है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इफ्तार और हम लोग और पूरी पार्टी, पूरा अलायंस इस जिले में जो कुछ नहीं हो पाया पिछले कई सालों में रजौरी में, उस काम को हम लोग करेंगे। और मैं फिर आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे को 2 घंटे बाद आना था, लेकिन हम टेक ऑफ